नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहु। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रयोग समाहि। शेराला जी के आधार से अपने स्वाध्याय चल रही हैं। कल जो चर्चा की थी कि अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर है, कि जो अज्ञानी है वह अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है और उनके न होने का उपाय करता है, और ज्ञानी पर द्रव्यों को दुखदायक नहीं मानता, बल्कि उसके भीतर जो उत्पन्न होने वाले रागादि भाव हैं, आश्रव भाव हैं, उनको दुखदायक मानता है। इसलिए वह पर पदार्थों के न होने का उपाय नहीं करता है। वह राग आदि कषाय उत्पन्न ना हो ये उपाय करता है। आ गया ना? उपाय दोनों करते हैं, यत्न दोनों करते हैं। अज्ञानी किसका यत्न करते हैं? कि जिन पदार्थों को दुखदायक समझता है उनके न होने का यत्न करता है, उन्हें हटाने का विकल्प करता है, जबकि उनका हटना न हटना उसके अधीन नहीं है, क्योंकि वो परद्रव्य है ना, और परद्रव्य का परिणमन अपने अधीन है नहीं। ज्ञानी इसलिए जीत जाते हैं, उनकी परिणति में संवर प्रकट इसलिए होता है क्योंकि वे आश्रव का निरोध करना जानते हैं। ख्याल में आया? कैसे? कि वे पर में कुछ रत्ती भर छेड़छाड़ नहीं करते, कोई हस्तक्षेप नहीं होता उनका पर में। उनको जो कुछ करना है वो अपने में करना है, और अपने में भी कुछ नहीं करना है। अपने उपयोग को अपने स्वभाव के सन्मुख करना है, बाकी अपने आप होता है। तो इस प्रकार से संवर तत्व के संबंध में जो अज्ञानी जीवों की अयथार्थ श्रद्धा होती है, मान्यता होती है, उसकी चर्चा आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के चौथे अधिकार में की। तो वहां से अपन ने संवर तत्व की चर्चा ली है ना। ये संवर तत्व की चर्चा नहीं है, ये संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा की बात है। लेकिन उसके कैसी उसके बारे में अज्ञानियों को विपरीत मान्यता रहती है, वो चर्चा की ना। तो इसलिए की है कि अपने में कोई ऐसा दोष हो तो उसे दूर करना। अब संवर तत्व की संबंध में ग्रंथ के 7वें अधिकार में भी पंडित जी साहब ने चर्चा ली है। अब छेड़ाला में तो संवर तत्व की सीधी सीधी चर्चा ली है। क्या कहते हैं वहां पर? समदम ते जो कर्म न आमे सो संवर आदरी। सीधी सीधी बात है। वो तो ये कहते हैं सम दम ते जो कर्म न आमे। ख्याल में आ गया? दम माने दमन करने से इंद्रियों का और मन का, है ना। दमन करना माने उन्हें तोड़ना फोड़ना नहीं है, उनका जय करना। जय करना माने
कि वहां इंद्रियां तो अपनी जगह रहेंगी, मन वो भी अपनी जगह रहेगा, लेकिन जो चेतना इंद्री के आलम्बन से और मन के आलम्बन से परोन्मुख हो रही थी, वो समग्र चेतना वहां से सोन्मुख हो गई। अब उनका आलम्बन नहीं है, इंद्री के आलम्बन से पर सन्मुखता होती है, ख्याल में आया ना। और जब स्व सन्मुखता होती है तो इंद्री का आलम्बन छूट जाता है। ठीक, तो यहाँ समदम तेजो कर्म ने आवे सो संबर आदरिये, ख्याल में आए। एक चर्चा यहाँ पर आई है। सम माने समता, सम माने आनंद, सम माने कसाय के अभाव से उत्पन्न होने वाला निर्मल भाव है। तो ये सम और ये दम, नास्ति से दम और अस्ति से सम, यानी जहां सम है वहां दम है। बात समझे ना, जहां सम है वहां दम है, माने जहां कसाय का भाव है वहीं इंद्रियों का दमन है। ख्याल में आ गया? क्यों इंद्रियों का दमन? माने हमारे लिए तो बेकार है, कोई वजूद नहीं है उनका। यानी चेतना ठीक है, देखो एक चित्रावगार रूप रहना पड़ेगा अभी जब तक संयोग है, तो उसमें भी ज्ञानी जीवों को कोई तकलीफ नहीं होती विनोद जी, है ना। शरीर में रहना पड़ रहा है, मुझे शरीर में रहना पड़ रहा है, ऐसी आकुलता नहीं है। क्या कहा? वो देखते हैं शरीर में, शरीर से भिन्न देखते हैं। शरीर शरीर में है, मैं मेरे में हूँ। ठीक, आप देखो, आपने सफर किया हो ट्रेन में तो आप देखो वहां बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कभी इधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं, हर एक में टांग ही जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे देखो कि वो अपनी सीट पे गए ऊपर, बस अपना बिस्तर बिछाया सो गए, ख्याल में आ गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस वो अपना अपने काम में लग जाते हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है कि रेल के अंदर कौन क्या कर रहा है। तो अब साफ दिखाई देता है। ये तो लौकिक व्यवहार की बात बता रहे हैं ना। क्या कहा? बोलो, समझ में आ गई? तो जैसे ये अपनी अपनी आदत है सबकी, तो ऐसे ही जो साधक जीव है वो साधक जीव इन इंद्रियों के साथ कोई तोड़फोड़ नहीं करता। क्या समझ में है? उसे लगता ही नहीं है। क्या सुनना ध्यान से जरा, बारीक बात है। तो उसे ये दिखता ही नहीं है कि मैं आंख वाला हूँ, नाक वाला हूँ, कान वाला हूँ। उसको तो जो अपना उपयोग है ना चेतना, ये दिखता है। ये कैसे दिखता है? आंख से ये जितना रूप दिख रहा है, या ना आंख है ना कुछ है, बस जानना है। तो उसका तो अपने ज्ञान के जानन स्वभाव पर बल है। क्या कह रहे हैं? क्या? तो यहाँ अपने आप इंद्रियों का दमन अपने आप हो जाता है। मेरा मतलब समझ में आया? है? क्या कहा? आपको ये कान बंद करो, आंख बंद करो, क्या कहा? ये सब कुछ नहीं। आप तो अपनी चेतना को चैतन्य के सन्मुख करो। आप तो अपने उपयोग को अपने स्वभाव के सन्मुख करो। सन्मुख करना माने क्या है कि अभी जहाँ पर संबंधी विचार चल रहा है, ख्याल में आया ना, तो विचार की कोटि पे खड़ा है ये। क्या कहाँ खड़ा है? विचार कोटि में खड़ा है। तो वहां
परात्म विचार बंद करो, स्वात्म विचार चालू करो। ख्याल में आ गई विचार कोटि। तो जब स्वात्म विचार चालू होगा तो देखो, पर का विचार कर, पर देखो आप किसी भी पर के विचार में उपयोग लगा है आपका, और यदि अन्य ज्ञेय नहीं बने, सुनना ध्यान से, तो वो उसमें धीरे धीरे डूब जाएगा आदमी। राजा अकबर के दरबार में जब तानसेन का संगीत होता था ना, तो वहां के जो दरबारी थे वो ऐसे मगन हो जाते थे, सुनना है ना। तो जब वे मगन हो जाते थे तो उन्हें कुछ ध्यान नहीं रहता था। तो तभी तो जब राजा ने कह दिया तलवार लिए खड़े हैं, और अगर किसी की गर्दन हिली तो अलग हो जाएगी, तो जो असली थे क्या रसिक, उनकी गर्दन हिले बिना नहीं रही। राजा ने तो कह के छोड़ा था किसी की तलवार गर्दन मत काटना, लेकिन जो नकली थे वे तो शांत रहे, ठीक गर्दन उड़ जाएगी। और जो असली थे वे तो भूल ही गए। भूल गए मतलब कि उनको उसका ख्याल ही नहीं रहा। बात समझ में आ गई? यहां से क्या कहना चाहता हूं मैं, ध्यान देना कि वो गे इतना मुख्य हो गया कि अन्य गे का विचार नहीं रहा। तो जब ज्ञान किसी एक गे में ऐसा एकाग्र हो जाए और उसमें मगन हो जाए तो उसका रस प्रकट हो जाता है। क्या कहा? समझ में आ गई? इंद्रियों के विषयों में भी यही बात है। इंद्री के विषयों को भी भोगने के लिए एकाग्रता चाहिए। हाँ, अब सामने वाले ने इतनी बढ़िया खीर बनाई और तुम्हारा दिमाग कहीं और लगा है, तो वो उसका रस थोड़ी बनेगा, उसका स्वाद भी नहीं आएगा। अभी तो वही ज्ञान का गेय नहीं बनेगा। अब उस स्वाद को ज्ञान का गेय बना बना करके जो उसका रस परिपाक होता है, आ तो वो कुछ नहीं बनेगा वहां पर। बात समझेंगे ना? तो ऐसे ही जो पर संबंधी विचार, किसी भी इंद्रिय का विचार, बाहर में मेरा इतना वैभव, मेरे ऐसे 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 सब कुछ भी लगाओ, है ना, मैं इतना सुंदर, मैं सुखी, मैं राजा, ऐसे लगाओ सब। तो अब ये सब ज्ञान का गेय बन रहा है। कब? कि जब आप पर का चिंतन कर रहे हैं। अब कहां खड़े हो? विचार कोटि में। आप कहां खड़े हो? विचार कोटि में। तो अब अगर पर संबंधी विचार चल रहा होगा, और पर संबंधी विचार में भी सुनना ध्यान से, पर का मतलब ऐसा, पर संबंधी विचार का मतलब ये नहीं है, क्योंकि धर्म ध्यान में भी पर का विचार हो सकता है। शुक्ल ध्यान में भी पर का विचार हो सकता है। ख्याल में आ गया? ये मतलब 6 द्रव्यों का विचार होता है कि नहीं होता है? 6 द्रव्यों के स्वरूप का विचार होता है ना। तो फर्क क्या है कि अज्ञानी पर के साथ अपने को संबंध जोड़कर विचार करता है, और ज्ञानी पर के साथ भ्रम का तो संबंध रहा नहीं। अभी तो केवल रागात्मक संबंध है उसका। क्या कहा? एकात्म संबंध नहीं है। क्या कहा? है ना, रागात्म संबंध है। उसको तोड़ने के लिए विचार करता है। किसका? ये
6 द्रव्यों का। नहीं समझ में आई बात क्या? 6 द्रव्य क्या है? सुनो ध्यान से। ये 6 द्रव्यों का विचार, पर का विचार है ना, ये कोई अनिष्ट ध्यान नहीं है सर्वथा। क्योंकि साधक दशा में, धर्म ध्यान में और शुक्ल ध्यान में भी 6 द्रव्यों का विचार चलता है क्या नहीं चलता? क्या समझ गए ना? कौन से शुक्ल ध्यान में? पहले समझ गए क्या नहीं? उसके भेद है ना, पहले पाए है तो उसमें 6 द्रव्यों से इसका विचार चल रहा है। तो 6 द्रव्यों में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये स्वेद्रव है कि परद्रव? तो परद्रव का विचार चल रहा है ना। लेकिन अज्ञानी को परद्रव के विचार में पर में स्वयपने की कल्पना रूप विचार चलता है। क्या समझ में आया? यानी मकान का विचार आएगा तो अकेले मकान का ही विचार नहीं आएगा, ये तो ईंट चूने का है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। उसको मकान का विचार आएगा तो भोग के संदर्भ में आएगा, मेरे पने के संदर्भ में आएगा। ये मेरा था, मेरा है, अथवा होएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये कितना सुंदर है, इसमें कितना आनंद है, इस रूप में आएगा। आई समझ में? है ना? तो ये भी बहुत अलग अलग बात है कि आपका उसमें व्यू क्या है। व्यू समझते? दृष्टिकोण क्या है? तो सम दम तेजो कर्म ने आवे सो संबर आदरिये। तो यहाँ पर तो एक बात कह दी। बुद्धिपूर्वक चलता है बस। हाँ, अभी जो बच्चा हाँ, शुक्ल ज्ञान में बुद्धिपूर्वक वो चलता है, पृथक वितर्क विचार। हाँ, 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 ठीक है। तो अब देखो, संबर तत्व की चर्चा भी नई नहीं चालू की है हमने। ये जो अभी बीच में लगभग 1 महीने के करीब बंद हुआ था जब जबलपुर गए थे, तो उससे पहले संबर तत्व पर कई दिन चर्चा हो चुकी है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा उसके साथ में जुड़ान बने, उसके लिए थोड़ा सा वापस फिर से दोहराया। अब दोहराने में देखो वही शब्द तो आएंगे नहीं, मुझे भी याद नहीं है कि क्या बोला था तब। मैं सुनूं तो याद आएगा, वो तो रोज जो जैसा भूल जाता है वैसा भूल जाता है। तो अब इसमें ध्यान दो, क्या कहते हैं यहाँ पर। अब 7वें अधिकार में ये लिया संबर तत्व का अन्यथा रूप। वहां पर क्या आया था? संबर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा। ठीक, तो मैंने कैसे भूल रहती है वहां पर, है ना? ये थोड़ा सा उससे अलग है कि उसने यहाँ पर जिनेन्द्र भगवान के, वहां तो वो तो ठेठ मिथ्या दृष्टि है। ये कौन सा? चौथे अधिकार वाला। समझो विनोद जी क्या कह रहा? चौथे अधिकार में जो 7 तत्व की भूल दी है ना, वो तो ठेठ मिथ्या दृष्टि वाले की बात है। तो ये कौन सा? ठेठ नहीं है, इसमें उसमें फर्क है। ये कैसा मिथ्या दृष्टि है? ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। क्या समझ में? तो इसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क ये है, ये जैन है, जिन आज्ञा को मानता है, इनने शास्त्रों का अभ्यास किया है, उसकी आज्ञा का पालन भी किया है, लेकिन जो स्वरूप भगवान ने बताया उस आशय को सही नहीं पकड़ पाया, उनने अन्यथा भाव ग्रहण कर लिया। ख्याल में आ गया ना?
जैसे लौकिक में भी क्या होता है कि अपन कुछ बात कहते हैं और सामने वाला हमारा आशय नहीं समझ पाता तो वो उल्टा जान लेता है। क्या क्या तो अपन कहते हैं ना कि भाई साहब हमारा मतलब ये नहीं था, आपने इस बात को अन्यथा ले ली। क्या समझ में आई बात? तो ऐसे ही संबर तत्व का स्वरूप तो कुछ और था, इसने अन्यथा ले लिया। अब हो गया ना, समझ में आ गया? इसका नाम है संबर तत्व का अन्यथा रूप। अब देखो क्या कहते हैं, संबर तत्व में अहिंसादि रूप शुभाश्रव भावों को संबर जानता है। क्या कहा? संबर तत्व में, संबर एक भाव है, तत्व है ना, तत्व माने भाव। तो अब वो संबर भाव है, ये नाम है, नाम निक्षेप से उसका नाम संबर है, लेकिन वो है क्या? वो एक भाव है, वो एक वेदन है। समझ में आ गया कि जिसमें कोई शुभाशुभ भाव की आकुलता नहीं है, निराकुलता में सुख पाया। ये चर्चा पहले आई थी ना। क्या कहा? तो वही वास्तव में सच्चा सुख है। तो संबर होने पर सुख प्रकट होता है। तो कौन सा सुख होता है? ये वाला सुख, अतीन्द्रिय सुख होता है। तो संबर तत्व में अब वो क्या समझता है? अब बोलो, देखो कि अहिंसादि रूप शुभ आश्रव भावों को संबर जानता है। इसके जब हिंसादि रूप पापाश्रव था तो उसे तो माना इसने दुख रूप, और हिंसादि पापाश्रव को मिटने के लिए क्या है ना, इसने कहां प्रवृत्ति की? जीवों को बचाना आदि। सुनना, हिंसा में मारना, अहिंसा में बचाना, ठीक? झूठ बोलना और उसके झूठ बोलने का अभाव माने सच बोलना। तो बोलना नहीं मिटा। सुनो ए भैया, क्या कह रहा हूं? बोलना नहीं मिटा। इसमें झूठ बोलना था, वो पापाश्रव, लेकिन सच बोलना ये शुभाश्रव। और बोलना ही नहीं जिसमें हो वो संबर। क्या समझ में आएगा? संबर में बोलना नहीं होता, मन में गाय की चेष्टा ही नहीं है। समझ लो क्या है? हिंसा, झूठ हो गया, चोरी है? तो किसी की चीज उठाना और उसमें नहीं उठाना, देखते हुए भी नहीं उठाना। तो मतलब ये प्रवृत्ति रूप है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ये अहिंसादी रूप जितना भी प्रवर्तन है, ये सब क्या है? प्रवृत्ति रूप है। और प्रवृत्ति रूप है वो शुभाश्रव है। परंतु एक ही कारण से पुण्य बंध भी माने और संबर भी माने, वह नहीं हो सकता। जब वहां प्रत्यक्ष पुण्य का आश्रव हो रहा है तो संबर खत्म हो गया, और यदि इससे संबर हो रहा है तो फिर पुण्य का आश्रव किससे होगा? है ना? तो ये बात समझ लिया। अब आगे देखो क्या कहते हैं। अब उसने प्रश्न उठाया, भैया कि आप कहते हो कि जिस भाव से पुण्याश्रव हो रहा है उससे संबर कैसे हो? उसने प्रश्न उठाया, मुनियों के एक काल में एक भाव होता है। वहां उनके बंध भी होता है और संबर निर्जरा भी होते हैं। सो किस प्रकार है?
अब ये बात उसने अपने दिमाग से नहीं उठाई, शास्त्र में से उठाई, क्योंकि उसने शास्त्र में ही पढ़ा है ये बात। क्या क्या मैंने इसलिए बोला ना कि चौथे अधिकार वाले मिथ्या दृष्टि में और सातवें अधिकार वाले मिथ्या दृष्टि में फर्क है। ये पढ़ा लिखा मिथ्या दृष्टि है। ख्याल में आया? इसने शास्त्र पढ़ रखे हैं, ये ऐसा मिथ्या दृष्टि है। तो अब देखो उसने क्या वहां पे कोई तर्क नहीं उठाए चौथे अधिकार वाले में, अनादि से चला है, तो नया ग्रहण किया। अब देखो यहाँ प्रश्न उठाया, मुनियों के एक काल में एक भाव होता है, वहां उनके बंध भी होता है और संबंध जरा भी होते हैं, सो किस प्रकार है। अब ये बहुत अच्छी चर्चा है, ये जरा ध्यान से समझे आप। मुझे कुछ ध्यान पड़ रहा है, शायद पहले बार में ली थी ये, कोई बात नहीं। समाधान, वह भाव मिश्र रूप है, एक भाव नहीं है वो। क्या बोला तूने? ये समझा कि एक भाव है, तो उसी भाव से पुण्याश्रव भी हो, उसी भाव से संबर भी हो, ये नहीं। तो वहां तो होता है कि हाँ होता है, कि उनके मिश्र भाव होता है। ये बात पकड़ो। तो मिश्र भाव का मतलब क्या है कि कुछ वीतराग हुआ और कुछ सराग रहा। जितने अंश में अभी राग बाकी है और कुछ अंश में राग मिटा है। क्यों? अब देखो 10वें गुण स्थान के अंत तक लोभ कषाय रहती है, समझ गए? तो बीतराग कहाँ होगा जाके? 12वें गुण स्थान में। सुनना, लेकिन द्वेष तो पहले ही मिट गया, 10वें से भी पहले मिट गया। समझ गए कि नहीं? तो द्वेष के मिटने से भी तो निर्मलता आई है ना, तो पूर्ण निर्मलता नहीं आई। पूर्ण निर्मलता तो जब पूर्ण मलिनता चली जाएगी तब कहलाएगी। लेकिन जितनी गई तद जन्य तो निर्मलता आई है ना। क्रोध मान माया भी गया है, क्रोध मान माया। हाँ, समझ गए? तद जन्य तो निर्मलता आई है ना। तो ऐसे ही अब जैसे चौथे गुण स्थानवर्ती जीव के यानी मिथ्यात्व गया, तो मिथ्यात्व मलिन है, तो उसके अभाव रूप तो निर्मलता आई है ना। तो ऐसे बढ़ाते जाओ इसे। तो कहते हैं वह भाव मिश्र रूप है। तो मिश्र का मतलब एक नहीं है, एक वहां कुछ अंश में तो बीतरागता है और कुछ अंश में सरागता है। जो अंश बीतराग हुए उनसे संबर है। 41 प्रकृतियों का संबर हो गया कि नहीं हो गया? तो 41 प्रकृतियों का आश्रय बंद थोड़ा ही है। क्या समझ में आ गया? और जो अंश सराग रहे उनसे बंद है। सो एक भाव से तो दो कार्य नहीं बनते, परंतु एक प्रशस्त राग से पुण्याश्रव भी मानता है और संबर निर्जरा भी मानता है, वो उसका भ्रम है। तो साहब उसने अपने घर की बात तो कही नहीं, उनने तो शास्त्र में पढ़ के बात कही कि मुनीश्वरों के जो है संबर निर्जरा भी है कि भैया वो बात तूने सही नहीं समझी। एक काल में दोनों हैं पर एक भाव से दोनों नहीं है। ठीक है, जितने अंश वीतरागता को प्राप्त हुए हैं उनसे संबंध निजरा है और जितने अंश सरागता के हैं उनसे आश्रम है। ठीक है। अब मिश्र भाव में भी कौन सी सरागता है और कौन सी वीतरागता है, ये पहचान सम्यक दृष्टि को ही होती है। ख्याल में आ गया ना? अगर इसे पहचान हो जाए तो ये मिथ्या दृष्टि रहे नहीं। इसलिए अवशेष सरागता को हे रूप श्रद्धा करता है। कौन करता है? सम्यक दृष्टि। अब ध्यान से सुनना, देखो मैं बहुत अब ये प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूं आपको।
आप लोग माताएं बहनें कपड़ा धोती हैं, है ना? तो अब बताओ, वो कपड़ा धोती हैं तो पहले मोटा मैल उतरता है, समझ में आ गया? और जितना जितना मोटा मैल उतरता जाता है बारीक मैल दिखने लग जाता है। लेकिन दृष्टि में संपूर्ण मैल है, उसकी जाति की पहचान है। और ये समझ में कि नहीं आ गई? आप घर में सफाई करते हो तो पहले तो जाले लगे हैं वो हटेंगे, फिर जो मोटी मोटी धूल लगी है वो हटेगी। तो मोटी धूल हटने के बाद फिर भी तुम्हें लगता है अभी थोड़ा है, तो उसे और साफ करते हैं, धोते हैं, पोंछते हैं। ख्याल में आ गया ना? क्यों ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपकी श्रद्धा में ये सारी गंदगी है। ये जो दीवारें हैं, आपके किवाड़ हैं, आपका जो फर्नीचर है, इसमें किसी दूसरे तत्व का मिलाप, धूल आदि, बस उसी का नाम गंदगी है। और वो सारा हटना चाहिए। बस जो ओरिजिनल फर्नीचर है वो रहना चाहिए, जो ओरिजिनल दीवार है वो रहना चाहिए, जो ओरिजिनल किवाड़ है वो रहना चाहिए घर में। और उसके साथ अगर किसी दूसरे की संयोग है तो वो सारा हटना चाहिए। इसका नाम स्वच्छता है। तो ऐसे ही इस चेतन भगवान के साथ अभी मिथ्यात्व का मैल है, अब वो हट गया। अब वो हटे तब अवरति का मैल समझ में आए। कुछ समझ में आई बात? नहीं तो क्या होगा कि वो पढ़ाया था ना, एक क्या, अगर मिथ्यात्व का मैल नहीं हटेगा तो क्या करेगा वो, कि बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा को तो हिंसा मानेगा, मैंने उसका त्याग कर दिया। लेकिन जो प्रमाद परिणति है उसकी पहचान नहीं। ख्याल में? यानी अगर उसके मिथ्या दर्शन का मैल नहीं हटा तो क्या करेगा वो एक काम करेगा, और विषय अभिलाषा की पहचान नहीं, बाहर में जो प्रवृत्ति उसकी चलती थी इंद्रिय मन के विषय में, उसको वहां से हटा लेगा। समझ में आ गया? और समझेगा मेरी अवृत्ति चली गई, और जबकि वहां अवृत्ति पूरी पड़ी है। बात समझ में आया ना? तो मिथ्यात्व का मैल जाएगा तब अवृत्ति का मैल नजर आएगा। आई समझ में कि नहीं आई? मिथ्यात्व का मैल गए बिना इनकी पहचान ही नहीं होगी ना, अवृत्ति की, प्रमाद की, कषाय की, योग की, एक कुछ नहीं समझ में आएगा तब तक वो बस बाह्य प्रवृत्ति रूप जो शास्त्र आदि में लक्षण लिखे हैं उनके आधार पर अपनी प्रवृत्ति पलटेगा। क्या समझना? मैं शब्द ध्यान दो मेनन जी क्या कह रहा हूं। क्या करेगा वो अपनी प्रवृत्ति को बदलेगा, बस अभिप्राय नहीं बदला उसे वहां। बाह्य की प्रवृत्ति बदली, शरीर की प्रवृत्ति बदली, परिणाम बदले, अभिप्राय नहीं बदला उसका। ये फर्क है। आगे समझ में कि नहीं आगे? तो यहां क्या कहते हैं देखो, प्रश्न 228 पर कि ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि ही के होती है। कि साहब ये क्या, कि सम्यक दृष्टि को ही क्यों होती है, ऐसा क्यों कहते हो तुम? ये तो पक्षपात की बात है। अरे सुनो ध्यान से, सम्यक दृष्टि को ही होती है ये तो कथन है, सम्यक दृष्टि को नहीं होती। जिसको होती है वो सम्यक दृष्टि होता है। कुछ आई बात समझ में? नहीं, जिसे ये पहचान नहीं होती वो सम्यक दृष्टि होता ही नहीं है। क्या क्या कुछ समझे बात? नहीं समझ में आई बात? अरे सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का
जो संबंध है वो इस पहचान से है। तुम इस बात को हल्की ले रहे हो। जिसे आश्रम की पहचान नहीं है, ये संबर की पहचान नहीं है, एक कितने अंश में अभी वीतरागता है, कितने अंश में सरागता है, एक कपड़े पर मैल कितना है और कितना छूटा है, जिसे विवेक नहीं है तो वो क्या करेगा? वो तो कपड़े को ही फाड़ डालेगा ना, अर्थ का अनर्थ करेगा वो तो। या तो मैल रह जाएगा कपड़े में, या घिसते घिसते कपड़े को फाड़ डालेगा। उसको पहचान ही नहीं है। क्या समझ में आएगी बात? तो उसका नाम मिथ्या दृष्टि है, उसका नाम अज्ञानी है। तो ये जो बात कही, एक कथन शैली है कि ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि की होती है। इसलिए अवशेष सरागता को हे रूप श्रद्धा करता है ना? तो मुझे कुछ ये याद आ रहा है भैया कि ये जो पूरे 228-29 पेज है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। आप लोग जो सुन रहे हो, और अगर ये चर्चा हो चुकी है तो मुझे बता देना, मैं इसको सार रूप बता के फिर आगे बढ़ूंगा। क्या हो चुकी है? अब जी कहने का मतलब नहीं समझे कि मैं कह रहा हूं तो अब जी का मतलब आप देखोगे ये जी है या हो चुकी है ये जी है ना? तो ये बताना मुझे। तो चलो तो ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि ही के होती है, इसलिए अवशेष सरागता को हे रूप श्रद्धा करता है। हाँ, संबर का स्वरूप तो चल रहा था, ये तो मुझे याद है। निर्जरा चालू नहीं हुई थी, लेकिन संबर में कितना हो गया था। खैर चलो कोई बात नहीं, अब फिर सुन लो। अब करना क्या है? यही तो सब चलना है, ये तो निरंतर चलना है, ये अभ्यास करना है। तो अपने को कोई डिग्री वाली तो चीजें है नहीं भैया, अपना तो चर्चा है, ये अभ्यास का ही पार्ट है। तो देखो क्या कहते हैं, है ना? इसलिए अवशेष सरागता को हे रूप श्रद्धा करता है। मतलब आ गई वही बात जितनी, अब सुनो ध्यान से, अवशेष सरागता को हे रूप श्रद्धा करता है, यही बात नहीं है। सरागता हे नजर आई थी तब सम्यक दर्शन हुआ था। ये अवशेष सरागता को, इसका मतलब क्या हुआ? कि कुछ सरागता चली गई और कुछ बाकी है। अवशेष का मतलब यही तो हुआ ना, एक कुछ है और कुछ चली गई। तो वो जो चली गई वो किसके बल पे गई, सवाल ये है। तो क्योंकि जो गई उसमें भी हेतु दृष्टि थी, तो जब उसमें हेतु दृष्टि थी तो अब जो अवशेष बची उसमें भी हेतु दृष्टि। मिथ्या दृष्टि के ऐसी पहचान नहीं है। समझ में आएगी बात? इसलिए सराग भाव में संबर के भ्रम से, वाह, प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। अब देखो ध्यान से सुनना। सराग भाव में, भाव तो है राग सहित। सराग भाव का क्या मतलब है? कि अभी राग का संवेदन है वहां। देखो, राग भाव, सराग भाव, वहां राग का अनुभव है, वेदन है, संवेदन है, उसका नाम सराग भाव है ना। जब शुद्धोपयोग होता है विनोद जी, ठीक, तो उस समय सत्ता में राग कर्म है या नहीं, समझे? समझना जरा ध्यान से। क्योंकि पूर्ण राग का भाव तो 10वें गुण स्थान के अंत में जाके हो रहा है, और शुद्धोपयोग तो उससे पहले होता है।
तो शुद्धोपयोग पहले होता है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर उस राग का संवेदन नहीं है। जो अभी सत्ता में राग कर्म है ना, उसका संवेदन नहीं है, माने उसके संवेदन करके भाव्य रूप नहीं हो रहा है उस काल में। समझे में आई बात? क्या पकड़े नहीं पकड़े? शुद्धोपयोग जब है तो उस काल में यह आत्मा भावक का भाव्य नहीं हुआ। समझे बात? तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अभी वहां पर इसको संबर है और अज्ञानी को संबर है नहीं। तो अज्ञानी के क्या चलेगा? निरंतर सराग भाव। ये कठिन तो नहीं लग रही भैया? ये चर्चा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? के जैन जी क्या कहा? अज्ञानी के तो हर समय क्या चल रहा है? सराग भाव है ना। और ज्ञानी के ही शुद्धोपयोग होता है। तो जिस काल में शुद्धोपयोग है तो उसका मतलब क्या है कि उस काल में इस जीव ने राग का संवेदन नहीं है। तो ज्ञानी को भी राग का वेदन होता है। क्यों? बोलो। हाँ, लेकिन भेद ज्ञान पूर्वक होता है। वो राग और ज्ञान को एक नहीं मानता। उसे मीठे और फीके का भेद है, हाथी की तरह नहीं है वो। समझ में आ गया? तो हे पूर्वक, हाँ? हे पूर्वक होता है। देखो, उसके जो हेतुपना है वो श्रद्धा रूप है। यदि हेतुपना उसको श्रद्धा के तल पे है, चारित्र के तल पे नहीं चल रहा है, तो नहीं तो उत्पन्न ही नहीं होगा। तो इसलिए वो कहेंगे कि हेतु पूर्वक प्रवृत्ति। तो हेतु पूर्वक प्रवृत्ति मतलब श्रद्धा में तो उसको, मान्यता में तो हेता है, लेकिन अभी उस मान्यता के अनुरूप आचरण नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आ गया ना? इसीलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता कहा। जैसी जैसा निर्णय है, जैसी मान्यता है, जैसा ज्ञान है, वैसा ही प्रवृत्ति हो तो काम बनेगा ना। ये मतलब, अब मैं ये जो लाइन है ना, इसमें से मर्म निकालना चाह रहा हूं, तुम बात को पकड़ो कि सराग भाव में संबर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। कौन? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। इसका मतलब क्या समझना जरा ध्यान से। अज्ञानी के निरंतर सरागता है, ठीक? सरागता का मतलब क्या है कि वो राग या तो अप्रशस्त है या प्रशस्त है हर समय। ठीक, क्लियर हो गई बात? तो अब उसको वीतराग भाव रूप संबर की तो खबर नहीं है ना। तो अब उसने शास्त्र में क्या पढ़ लिया? एक गुप्ती समिति, धर्म अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, ये इनसे संबर होता है। बात समझ में आई? तो अब वो क्या करता है? संबर के नाम पर इनकी प्रवृत्ति करता है। अभी जरा पकड़ना बात। क्या करता है? संबर के नाम पर इनकी प्रवृत्ति करता है। अब दो चीजें हैं वहां, ध्यान से सुनना मारने का। अभी जैसे मैंने बोला था कि
एक में है झूठ बोलना, है ना, और एक है सच बोलना। तो प्रवृत्ति बोलने की तो दोनों में है। तो बोलना कहाँ मिटा? ख्याल में आ गया क्या नहीं? एक में अप्रशस्त राग है तो एक में प्रशस्त राग है, राग कहाँ मिटा? क्या कहा? लेकिन जैसा बोलना झूठ का है ऐसा बोलना सच का नहीं है। जैसा राग है प्रशस्त है, वैसा राग प्रशस्त नहीं है। ये अंतर है, लेकिन है दोनों राग, है दोनों में बोलना। आगे समझ में? तो इसने क्या करा, इसने प्रवृत्ति को तो देखा, लेकिन जो अंतर में जो शुद्धता थी ये इसे समझ में नहीं है। अभी उस शुद्धता को भी दिखाएंगे आगे। तो इसने क्या करा, है तो भाव सराग और मान लिया वहां संबर। ठीक, तो इसे सुख तो लगता है, उसमें कुछ तो अंतर लगता है। अप्रशस्त राग से प्रशस्त राग में ये अंतर है। एक सूरज के नीचे खड़ा है, एक वृक्ष के नीचे खड़ा है। खड़ा तो है? खड़ा तो है। समझ में आ गया? है तो दोनों घर से बाहर। क्या समझ में आ गया? तो सूरज की, सिर पे सूरज की गर्मी, उसकी अपेक्षा वृक्ष की छांव में खड़े वाले का अंतर तो आएगी। तो एक आदमी सूरज की धूप में खड़ा था, अब उसे किसी ने बुला लिया और वृक्ष की छाया में आ गया, तो वो कहता है मुझे तो सुखी हो गया मैं। क्या समझ में आया? समझे ना? ध्यान से सुनना जरा, बहुत मार्मिक बात कहने जा रहा हूं मैं भी। अरे तुझे सुख का अनुभव तो हुआ, क्या, लेकिन ये तीव्र कषाय से मंद कषाय रूप होने का विज्ञान है, ये देन है। ये समझना। एक अपेक्षा से विनोद जी ये भी कह सकते हैं कि तीव्र कषाय से मंद कषाय हुई, तो उतने अंश में जो कषाय की मंदता हुई उसमें भी गर्भित शुद्धता है। क्या अंत में लिया है ना उन्होंने, विशुद्धता में गर्भित शुद्धता। लेकिन वो भी किसके लिए? कि ज्ञानी के लिए। सुनना, ज्ञानी होने जा रहा जो, वो, हाँ वो होने जा रहा है, ज्ञानी के लिए। नहीं ज्ञानी को तो है ही, नहीं है, ज्ञानी को तो चालू है अंतरंग में। वो होने जा रहा है उपचार से, उसके लिए ही है। समझना, अज्ञानी को नहीं है। ठीक, अभी मैं बताऊंगा कैसे इसमें से निकल रहा है, मैं देख रहा हूं उस चीज को कि सराग भाव में संबर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। तो एक बहुत मार्मिक बात मैं बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। अभी इसका क्या होता है? इसका ये होता है कि धूप में खड़ा था तो बहुत परेशान था, अब वृक्ष के नीचे आ गया तो उसे राहत मिल गई। राहत तो मिली है ना, लेकिन वृक्ष का आलंबन नहीं छूटा, वृक्ष का राग हो गया। इसे मैं छोड़ के गया तो फिर मरूंगा। क्या समझ में आएगी? उसे अपने निज घर की खबर नहीं है। तो ये जो व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि जीव है, इसने पंचेंद्री के विषय और कषाय के निमित्त बाहर के उन्हें तो छोड़ दिया, लेकिन ये जो प्रशस्त कषाय के निमित्त
ये नहीं छूटेंगे इसके, क्या समझ, ये नहीं छूटेंगे। क्यों? क्योंकि इसके निमित्ताधीन दृष्टि है, संतुष्ट भी है। निमित्ताधीन दृष्टि है। वो क्या मानता है कि ये जो मुझे सुख आया है, ये जो मुझे अच्छा लगा है, वो इनकी बदौलत है। ये पंचमिष्टि, दयादान, व्रत, पूजा, भक्ति, उपास आदि, ये सब इनके बदौलत है। बात को समझना जरा मेरी। अब मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? आगे समझ में बात, मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? तो इन उसकी प्रवृत्ति उपादेय पूर्वक है। कुछ आया ना ये समझ में तुम्हारे तर्क? और सम्यक दृष्टि के क्या होता है? इस सम्यक दृष्टि को तो बाह्य अवलंबन तब तक है जब तक वो निरालंब तत्व तक नहीं पहुंच जाता। क्या समझ में आएगी? वो सच बात ही है, मैंने कल परसों में भी बात कही थी। तो वो ये नहीं है उसके क्रम कि मैं पहले यहां से यहां लगूं, यहां से वहां जाऊं। उसको तो अंतर में ये शुभ राग उपादेय नहीं है, उसको तो अपना आत्मा उपादेय है। उसको जो उसकी याद आई तो उसका नाम शुभ भाव है। आगे समझ में आया? तो यहां इसलिए सराग भाव में संबर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। तो यहाँ कहते हैं संबर के भ्रम से क्यों करता है? कि शास्त्र में तो पढ़ लिया क्या कि संबर पूर्वक निर्जरा होती है और संबर निर्जरा से मोक्ष मार्ग होता है और मुझे मोक्ष चाहिए और संबर होने पर सुख होता है, ये भी पढ़ लिया और इसे सुख भी लगा। ये कौन सा? तीव्र कषाय अप्रशस्त प्रशस्त में आया। तो एक तो ये कारण बन गया कि संबर से सुख होता है, ये भी पढ़ा था, और उधर पाप भावों से इधर आया प्रशस्त कषाय में, तो कषाय की मनता का इसे फल भी मिला, राहत भी मिली, इसने इसे सुख समझ लिया। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? और साथ से भी पढ़ा, तो दोनों की क्रॉस चेकिंग हो गई, इसकी टैली हो गया, इसे समझ लो। अब बोले वाह मेरे तो बहुत बढ़िया हो गया, सब पाप भी छूट गए और आनंद भी आ गया, धर्म भी हो गया। आगे समझ में कि नहीं आ गई बात? तो इसलिए सराग भाव में संबर के भ्रम से, सुनना इस सराग भाव में संबर का भ्रम क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा, भाव तो है सराग, बीतराग नहीं है। बीतराग भाव संबर है तो सराग भाव आश्रव है। तो सराग भाव में संबर का भ्रम हो गया, और संबर का भ्रम हो गया, और वो जो प्रशस्त रूप कार्य थे उनमें इसकी उपादेयता बनी रही। कुछ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब वो पेड़ को नहीं छोड़ेगा। यानी ज्ञानी को अपने घर की खबर है, तो जब तक घर नहीं पहुंचता तब तक वो पेड़ में खड़ा है, लेकिन पेड़ ही उसका घर नहीं है। आगे समझ में क्या नहीं आएंगे? बस आज इतना ही ले रहे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाश